इंडिया और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप 1999 का 21वां मुकाबला खेला जाना था। श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला उनके करियर का सबसे खराब फैसला साबित होने वाला था, क्योंकि आज एक ऐसा इतिहास बनना था जो हमेशा के लिए अमर होने वाला था। अब भारतीय टीम की तरफ से सदगोपाल रमेश और सौरभ गांगुली पारी की शुरुआत तो अच्छी करते हैं, लेकिन पहले ओवर में ही चमिंडा वास ने रमेश की गिल्लियां उड़ा उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब ऐसा लग रहा था कि रणतुंगा का फैसला सही साबित हुआ है, लेकिन यह विकेट श्रीलंका के लिए एक अभिशाप बन गया, क्योंकि इतिहास तो आज काले अक्षरों में लिखे जाने के इंतजार में था। अब सौरभ गांगुली का साथ देने राहुल द्रविड़ मैदान पर आए और आते ही एक चौका लगा दिया। अब एक चौका तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद चौकों का सिलसिला ही शुरू कर दिया। उधर दादा की दादागिरी भी देखने को मिल रही थी। एक तरफ रौद्र रूप के साथ रन बन रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कलात्मक शॉट्स के साथ रनों की बाढ़ आ रही थी। और देखते ही देखते दोनों का अर्धशतक पूरा हो गया और साथ में भारतीय टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार जा चुका था। अब ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। इसी के चलते सभी श्रीलंकाई गेंदबाज हताश निराश हो चुके थे, इनकी मार से परेशान हो चुके थे। वो गेंद डाल रहे थे, एक गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। अब इस पारी के 36वें ओवर में राहुल द्रविड़ ने अपना शतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। उसके बाद सौरभ गांगुली का ऐसा विस्फोट हुआ कि उस विस्फोट में श्रीलंकाई टीम उसके चपेटे में आ गई। रणतुंगा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। राहुल द्रविड़ के बाद गांगुली ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। अब तो लाइसेंस मिल चुका था इस साझेदारी को और भी आगे ले जाने का। साथ में इस पारी का अंत भी होने वाला था, तो विस्फोट तो और भी घातक होने वाला था। इसके बाद तो दोनों इतनी बेरहमी से पिटाई किए कि इनके बीच 250 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई। अब इस पारी का 42 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। अभी 8 ओवरों का खेल बाकी था और सचिन तेंदुलकर, जडेजा जैसे धुरंधर पिच पर आने को तैयार होते हैं, लेकिन सौरभ गांगुली ने तो कसम ही खाई थी कि आज श्रीलंका को बलि का बकरा बनाकर ही छोड़ूंगा। जिसके बाद गांगुली ने छक्का मार अपना 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया, जिसे देख रणतुंगा की रूह कांप गई, क्योंकि अब इन दोनों के बीच 300 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी, जो उस वक्त की वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी और अगले 16 सालों तक उसे कोई नहीं तोड़ सका। और 2015 वर्ल्ड कप में क्रिस गेल और सैमुअल्स ने इस रिकॉर्ड को ध्वस्त किया था, लेकिन आज भी भारत के लिए वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनी हुई है। अब श्रीलंका के साथ पूरी दुनिया को भी पता हो गया कि यह मैच तो भारत ही जीतेगा, लेकिन 46वें ओवर में राहुल द्रविड़ रन आउट हो गए। द्रविड़ ने 146 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। दोनों के बीच 318 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी का अंत हुआ। उसके बाद सचिन तेंदुलकर भी बोल्ड हो गए, फिर अजय जडेजा भी चलते बने, फिर रॉबिन सिंह को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन गांगुली ने पहले तो एक चौका लगाया, फिर कप्तान अजहरुद्दीन ने छक्का लगाकर शानदार फिनिश किया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 373 रन बना दिया, जिसमें सौरभ गांगुली ने 183 रनों की बेहद ही शानदार पारी को अंजाम दिया था। गांगुली ने 17 चौके और 7 छक्के भी लगाए। जब गांगुली आउट हुए तो पारी का केवल एक गेंद बाकी थी। और यदि आपको गांगुली की यह पारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब श्रीलंका टीम पारी की शुरुआत करती है, लेकिन श्रीनाथ ने महज 5 रनों पर शानदार थ्रो से श्रीलंका की लंका लगा दिया। लेकिन श्रीनाथ यही नहीं रुकने वाले थे और 23 के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका भी दे दिया। उसके बाद अतापत्तु और डिसिल्वा ने पारी को संभाला, लेकिन कब तक संभाल पाते और आखिर में श्रीलंका को एक और झटका लग गया। श्रीलंका टीम इस झटके से सरवाइव कर पाती कि कुंबले की फिरकी अपना शिकंजा कस लिया और श्रीलंका को एक कदम हार की तरफ और ढकेल दिया। अब श्रीलंका का स्कोर 79 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। यहां से हार श्रीलंका की तय थी। यह मैच एक मजाक बन पाता कि कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने आक्रमण कर दिया। उसी बीच डिसिल्वा ने अपनी 50 पूरी कर लिया। अचानक से मैच में रोमांच आने लगा, लेकिन रॉबिन सिंह को यह पसंद नहीं आया और डिसिल्वा को आउट कर दिया। उसके बाद रणतुंगा भी कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, लेकिन उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इसी विकेट के साथ श्रीलंका के आखिरी उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया।
अब इसके बाद लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। एक एक कर सभी बल्लेबाज पवेलियन वापस जा रहे थे और श्रीलंका टीम 42 ओवरों में 216 रनों पर ऑल आउट हो गई। रॉबिन सिंह ने 5 विकेट झटके। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आगे भी ऐसी ही दमदार वीडियो देखने की इच्छा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।